हर दिन हजारों लोग खांसी करते हैं। कुछ इग्नोर कर देते हैं, कुछ डर जाते हैं और कुछ वक्त पर डायग्नोसिस ना होने की वजह से जान खो देते हैं। हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आज हम बात करना चाहते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो क्योरेबल है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है और टीबी जो है वो ज़्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन शरीर के बाकी ऑर्गन्स जो है उनको भी टीबी अफेक्ट कर सकता है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसमें जो सिम्टम्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो है रात के समय पसीना ज़्यादा आना, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना, शाम के समय बुखार होना, रात के समय पसीना आना, वजन कम होना और भूख कम होना। 1882 में रॉबर्ट कॉच द्वारा टीबी डिस्कवर की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी टीबी एग्जिस्ट करती है। हमारा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि टीबी एक पूरी तरह से ट्रीटेबल और क्योरेबल डिजीज़ है। टीबी हवा के थ्रू स्प्रेड करता है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो ड्रॉपलेट अपने आप एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और जब कोई पर्सन उन्हें इनहेल करता है तो वो अपने आप ही इन्फेक्शन उसके अंदर चला जाता है। इसलिए कफ के कुछ एटिकेट्स होते हैं, जैसे हम अपने मुंह पे हाथ रख सकते हैं, हम मास्क पहन सकते हैं, और इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे जल्दी पहचान लिया जाए तो वो उसकी ट्रीटमेंट और रिकवरी दोनों को आसान बना देती है। लेकिन इशू ये आता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। 2 हफ्ते से रहने वाली लगातार खांसी, बुखार, रात को आने वाला पसीना और बिना किसी कारण के वज़न का कम होना, ये सिम्टम्स हमने आपको पहले भी बताए हैं, लेकिन पेशेंट्स इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। अगर खांसी हमारी 2 हफ्ते से ज़्यादा होती है तो हमें टीबी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस ना तो सिर्फ पेशेंट की ट्रीटमेंट और रिकवरी में हेल्प करता है, बल्कि उससे होने वाले इन्फेक्शन को भी बचाता है। आपको क्या लगता है कि किसी के माँ बाप को अगर टीबी है तो उनके बच्चों को भी टीबी होगा? तो उसके आसपास बैठने में खून हिचकिचाहट होती है या नहीं होती है? हाँ, पता होता है तभी तो होती है। हाँ, अगर आपको पता है कि उस बंदे को टीबी की बीमारी है तो आपको हिचकिचाहट होगी या नहीं होगी? बैठने में उसके आसपास होगी ना? आपको क्या लगता है कि टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? नहीं। तो हमारा पहला सवाल था कि क्या किसी के माँ बाप को अगर टीबी है तो उनके बच्चों को भी टीबी होगा? तो ये गलत है। टीबी एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड करता है। उसमें भी जो पल्मोनरी टीबी है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं स्प्रेड करने के, वो भी उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले। तो आपका दूसरा सवाल ये था कि टीबी के पेशेंट्स के आसपास बैठने में हमें हिचकिचाहट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपकी हिचकिचाहट जायज़ है। टीबी एक फैलने वाली बीमारी है और ऐसे पेशेंट्स में टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद इन्फेक्टिविटी रेट कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें मोरल सपोर्ट देना है और उन्हें हमें गाइडेंस देना है कि प्रॉपर मास्क वेयर करें, और हमें भी खुद मास्क प्रॉपरली वेयर करना चाहिए। जो तीसरा सवाल था कि क्या टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। टीबी पूरे तरीके से ठीक हो सकता है अगर 6 महीने का टीबी का डॉट्स का कोर्स पूरा किया जाए, जो कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप 24 साल के हो, कॉलेज जाते हो, सपने हैं, प्लान्स हैं, और फिर एक दिन एक सिंपल सी खांसी शुरू होती है। शायद आप भी इग्नोर कर देते जैसे ललित ने किया। क्या ललित, सुबह से बड़ा खांस रहा है तू? ये तो कुछ नहीं है, मुझे तो चलता ही रहता है। सुबह से काफी खांस रहा है तू। ललित, पानी पी लो। तूने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया? अरे ये तो छोटी मोटी खांसी है, इसके लिए क्या कंसल्ट करना। तो दवाई वगैरह? दवाई वगैरह मेडिकल स्टोर से ले रहा हूँ, बस वही काफ़ी है। ये भी सही है। हाँ
जी क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहब मुझे 1 हफ्ते से खांसी आ रही है, साथ में जुकाम हो रहा है, साथ में कपड़े ढीले पड़ रहे हैं और साथ में नाइट स्वेटिंग हो रही है। बुखार आ रहे हैं आपको हाँ जी, शाम के बुखार टाइम आ पे रहा है? है। हाँ जी आ रहे हैं। और आपका भूख प्यास? भूख प्यास भी कम है। ठीक है, मैं कुछ जांचें लिख रही हूँ, ये आपने करवाने हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं और ये सैंपल आपने सुबह हमारे ICTC सेंटर में जमा करवाने हैं। ठीक है डॉक्टर, ये मेरी शर्ट। बैठिए। आपका ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव आया है, हाँ जी। घबराने की बात नहीं है, इसका मुफ्त इलाज हो जाता है और आपने हमेशा मास्क पहने रखना है। और ये मैं लिख रही हूँ आपकी दवाइयाँ इसमें, और हमारे जो ICTC सेंटर जहाँ आपने अपना सैंपल दिया था वहीं से आपको दवाइयाँ भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक। टीबी के ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस डाइट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और रिकवरी को फास्ट करती है। पेशेंट्स को प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि अंडे, दाल, पनीर, दूध इत्यादि का सेवन करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बॉडी को एसेंशियल विटामिन्स देती है। प्रॉपर हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। न्यूट्रिशन के साथ साथ हाइजीन मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। खांसी करते वक्त मुंह पे हाथ रखना, मास्क पहनना, रेगुलर हैंड वॉशिंग इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकता है। हेल्दी डाइट और हाइजीन टीबी रिकवरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट टीबी। इंडिया का नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम टीबी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। इस प्रोग्राम के अंडर पेशेंट्स को फ्री डायग्नोसिस और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में उन्हें न्यूट्रिशन सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो सके। ट्रीटमेंट के दौरान प्रॉपर कम्युनिटी फॉलोअप होता है, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि कोई पेशेंट बीच में ट्रीटमेंट ना छोड़ दे। एज अ फ्यूचर डॉक्टर्स हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को टीबी के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करना भी है। हम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टीबी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक रियल टाइम चैलेंज है जो सोसाइटी को बहुत अफेक्ट करता है। हर डायग्नोसिस के पीछे एक पेशेंट है, एक फैमिली है और एक स्ट्रगल है। डॉक्टर्स का काम सिर्फ मेडिकेशंस देना नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये स्टिग्मा तोड़ें, पेशेंट्स को अवेयर करें और उन्हें मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करें। अगर हेल्थ केयर सिस्टम और सोसाइटी मिलकर ये काम करें तो टीबी इरेडिकेशन एक रियलिटी बन सकता है। टीबी एक पुरानी बीमारी है, लेकिन सोच पुरानी नहीं होनी चाहिए। खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा, टेस्ट ज़रूर कराएं। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, कंप्लीट ज़रूर करें। नो कफ इग्नोर्ड, नो स्टिग्मा अलाउड, नो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट। आज हमने सिर्फ एक डिज़ीज़ के बारे में बात नहीं की, हमने बात की उन लोगों की जो स्टिग्मा की वजह से चुप रहते हैं। हमने बात की उन पेशेंट्स की जो ट्रीटेबल होने के बाद भी डिले की वजह से सफ़र करते हैं। टीबी इज़ प्रिवेंटेबल, इट इज़ ट्रीटेबल, इट इज़ क्योरेबल। लेकिन एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब अवेयरनेस हर घर तक पहुंची हो, जब खांसी को इग्नोर ना किया जाए। बिकॉज टुगेदर Yes, we can end TB.